स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बाल विकास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि मानसिक विकास अथवा मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये एक ऐसा बिंदु है या ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सारे विकास एक तरह से कह लीजिए कि इससे प्रभावित होते हैं। और जब बच्चे का बेहतर मानसिक विकास होता है तो उसका अन्य भी विकास बेहतर ढंग से होने लगता है। यानी कहने का आशय यह है कि समस्त विकास के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित होते हैं। तो आइए देखते हैं मानसिक विकास। मूल रूप से यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप कह लीजिए कि जो विकास होता है उसको हम मानसिक विकास कह सकते हैं। और मानसिक विकास में किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो उसमें जैसे आप ये समझें इसको कि समझने की शक्ति जो है वो है, दूसरी है स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि का विकास आदि चीज़ों को हम मानसिक विकास के कह लीजिए कि पहलू के संबंध में जानते हैं। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि मानसिक विकास का जो आशय है वो इस कोटेशन में देख सकते हैं, जैसा कि यह है कि मानसिक विकास से आशय मानसिक शक्तियों में वृद्धि एवं इनके समन्वित विकास से है। विकास कैसा होना चाहिए? इन सभी जो मानसिक शक्तियां हैं उनके समन्वित विकास को हम मानसिक विकास कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये मानसिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो मानसिक शक्तियों में जो ये नीचे के बिंदु दिए हुए हैं ये सभी बिंदु इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि संवेदनशीलता इसका एक कह लीजिए कि पार्ट है, किसका? मानसिक शक्तियों का। और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण ये भी इसका एक पार्ट है। प्रत्यय निर्माण कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं। और अवलोकन, इसके साथ कुछ अन्य इसके जो पार्ट हैं उसको हम देख सकते हैं, जैसे ध्यान, स्मृति, चिंतन, तर्क, निर्णय क्षमता, बुद्धि, भाषा या भाषा विकास भी इसको हम कह सकते हैं। फिर अंत में है अधिगम क्षमता। तो ये इतने जो इसके मानसिक शक्तियों के कह लीजिए कि पार्ट हैं, इन सभी का समन्वित रूप से कह लीजिए कि जब विकास होता है तो इनके समन्वित रूप को ही हम विकास कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका आशय रहा। इसके बाद आइए बात करते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में जो नवजात शिशु होता है उसका मस्तिष्क एकदम प्लेन पेपर यानी कि कोरा कागज़ की तरह होता है। यानी उसमें पहले से कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो पहले से अंकित रहे। सारी चीज़ें यहीं अंकित होती हैं, यहीं उसका विकास होता है मानसिक रूप से बच्चे का। तो आइए देखते हैं कि प्रारंभ के जो 6 माह में मानसिक विकास होता है बच्चे का, वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे ध्वनि को कह लीजिए कि वह सुनता है, उसके प्रति आकर्षित होता है और वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। इस 6 माह के अंतर्गत माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर मुस्कुराने की प्रतिक्रिया करता है। आवाज़ का अनुसरण करने का प्रयास करता है बालक या शिशु। और कह लीजिए कि वस्तुओं को मुंह में डालने की आदत ये लगभग प्रायः सभी शिशुओं की होती है। तो इस 6 माह की अवस्था तक इस तरह के विकास के आयामों को हम मानसिक रूप से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रारंभिक 6 माह में ये सारी जो गतिविधियां हैं ये बालक करने लगता है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है 6 माह से लेकर के 1 वर्ष के बीच जो बच्चे का मानसिक विकास होता है उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चा क्या करता है
कि रुचि के अनुरूप वह खिलौना लेना चाहता है। इसी तरह से वस्तुओं को भी वह अपनी रुचि के अनुरूप ही प्राप्त करना चाहता है। और आसपास के जो वातावरण है उन वातावरणीय कारक को पहचानता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करता है या छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको बोलने एवं अन्य लोगों के कार्यों का अनुकरण भी यहाँ पर करने का वह प्रयास करता है 1 वर्ष की अवस्था में। तो इसके बाद आइए देखते हैं 2 वर्ष की अवस्था में जब बालक पहुँचता है तो इस आयु में बच्चा पूछने पर अपने अंगों को इशारों से बताता है। जैसे हम किसी 2 वर्ष के बालक से पूछें कि तुम्हारी नाक कहाँ है, तुम्हारी आँख कहाँ है, तुम्हारे कान कहाँ है, तुम्हारा पैर कहाँ है, तुम्हारा हाथ कहाँ है, तो वो छू करके या इशारों में बताने लगता है कि ये हमारा अंग यहाँ पर है। तो ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चा क्या करता है, नाम लेने पर वस्तुओं को भी बताता है। तो ये इतना विकास 2 वर्ष की आयु में होता है मानसिक रूप से। इसके बाद हम देखते हैं 3 वर्ष की जब आयु में बच्चा पहुंचता है तो वह रेखा खींचने का प्रयास करता है और रेखा खींचने के साथ साथ संख्याओं को भी वह दोहराने लगता है। 4 वर्ष में जब बच्चा आता है तो चित्रों के विषय में प्रश्न जब कोई पूछता है तो उसको वह बताने का प्रयास करता है। अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख लेता है या उसका सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उस अवस्था में बच्चा प्रमुख रंगों की पहचान करने लगता है और छोटा, भारी या हल्का, बड़ा, इन सब चीज़ों में वह पहचान करने लगता है। जैसे इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक बच्चा ये देखता है कि हमारे पास जो खिलौना है वह छोटा है और हमारे पड़ोसी बच्चे के पास जो खिलौना है वह बड़ा है, तो हमको इसी प्रकार का खिलौना चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि ये इस अवस्था में बच्चा छोटा, बड़ा, हल्का और भारी इन सब चीज़ों की पहचान करने में समर्थ हो जाता है। आइए इसके बाद बात करते हैं 6 वर्ष की आयु में जब बच्चा पहुंचता है तब उसकी जो मानसिक विकास की प्रक्रिया होती है उसमें सही वाक्यों को बोलना, सरल प्रश्नों का उत्तर देना, चित्र में जो खाली स्थान होता है उसको बताने लगता है। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? 6 वर्ष के आयु में। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इस शैशवावस्था में जो बच्चे का मानसिक विकास है उसका जो सार है वह 3 प्रमुख ये बिंदुओं में दर्शाया गया है। आपकी समझ के लिए बेहतर होगा ये। तो आइए देखते हैं इसको। शैशवावस्था जो है उसमें जो व्यवहार होता है बालक का वह मूल प्रवृत्ति संबंधी मानसिक व्यवहार को हम देख सकते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति संबंधी मानसिक व्यवहार बच्चा करता है। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे वह ज्ञान अर्जित करता है, जैसे किसी चीज़ को छू करके जानना, किसी चीज़ को देख करके जानना, किसी चीज़ को कह लीजिए कि सूंघ करके जानना। हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से वस्तुओं की पहचान हेतु क्या करता है? इन ज्ञानेंद्रियों का वह प्रयोग करता है। इस ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है वह इस अवस्था में। जो इसके बाद अगला बिंदु है वह है शिशु को ज्ञानेंद्रियों, कह लीजिए कि शिशु की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे उनमें क्या होता है? विकास होने लगता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें धीरे धीरे वह विकसित होने लगती हैं, यानी कि उनका विकास होने लगता है। इसके बाद आइए बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो बाल्यावस्था में मानसिक जो विकास है उसका सार तत्व अगर हम देखते हैं तो हमको इस तरह से दिखाई देता है कि बच्चा जो कह लीजिए कि बाल्यावस्था में
ज्ञानेंद्रियों को परिपक्व होते हुए हम देख सकते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि बाल्यावस्था में बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह परिपक्व होने लगती हैं। जो अगला बिंदु है वो है बालक का चिंतन एवं तर्क। जो पहले क्या था, शैशवावस्था में केवल उसी तक केंद्रित था, यहाँ पर क्या है, बाह्य केंद्रित होने लगता है बाल्यावस्था में। निर्णय लेने की शक्ति का विकास धीरे धीरे ये बाल्यावस्था के बालक में होने लगता है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है संज्ञानात्मक क्रियाएं। संज्ञानात्मक क्रियाएं जो होती हैं उसमें मूल रूप से हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे पढ़ना लिखना या आदि जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसको हम संज्ञानात्मक क्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या करता है, वो धीरे धीरे रुचि लेने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है समस्या समाधान की योग्यता का धीरे धीरे बालक में विकास होने लगता है। तो ये इतनी चीज़ें क्या हैं, ये बाल्यावस्था में मानसिक विकास के प्रमुख लक्षण के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से इसको हम जान लेते हैं कि बाल्यावस्था में कितने वर्ष में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं कि 7 वर्ष में जब बच्चा होता है तो घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन, कह लीजिए कि वस्तुओं में, या कह लीजिए कि क्या समानता है, क्या अंतर है, इनका भी वह विश्लेषण करने की योग्यता का विकास उसमें धीरे धीरे होने लगता है। 8 वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है तो वह अपनी कविता या कहानियाँ सुनाने लगता है अपने शब्दों में, और इन कहानियों के माध्यम से ही बच्चा विभिन्न प्रकार के प्रश्न को भी उसमें शामिल करता है और उसका उत्तर भी वह खोजता है। तो यह हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें उसके जो शब्दकोश हैं उसमें भी वृद्धि होती है, और अपने कहानियों से संबंधित, अपनी कविता से संबंधित उसमें प्रश्न भी होते हैं और उसका विश्लेषण भी वो धीरे धीरे करना सीखने लगता है। और इसी वर्ष की अवस्था में, यानी कि 8 वर्ष की ही अवस्था में बच्चा दिन प्रतिदिन की जो उसकी कह लीजिए कि समस्या उसके जीवन में आने लगती है, तो उस समस्याओं का समाधान भी वह करने की योग्यता का विकास उसके अंदर धीरे धीरे होने लगता है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वह उसकी डेली की जो समस्याएं हैं उसको करने में वह अपने आप को एबल पाता है, उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चा जब 9 वर्ष का होता है तो उस समय उसके अंदर मानसिक परिवर्तन या मानसिक विकास किस तरह से हम देख सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वो है समय का ज्ञान। समय को हम मापते किससे हैं, जैसे सेकेंड से, मिनट से, दिन में, महीने में या माह जिसको हम कह सकते हैं, और वर्ष। तो ये जो इसके मापन की कह लीजिए कि उसकी मेज़रमेंट के पार्ट्स हैं या उसके मापन के जो आधार हैं, इन आधारों को बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। यानी कि समय का जो मापन है वह बच्चा समझ जाता है। सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, इन सारे कॉन्सेप्ट की उसके अंदर धीरे धीरे विकास इसमें होने लगता है। कितनी आयु में, 9 वर्ष की आयु में। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चा जो मुद्रा है, जैसे जो मुद्रा का ज्ञान है वो होने लगता है उसको, बातों को अपनी जो भी सामने वाले उसके पेरेंट्स हैं या जो शिक्षक हैं जो बोलते हैं उनको वह दोहराने लगता है। एक यह भी इसके अंतर्गत प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जैसे 9 वर्ष में ही गणितीय जो संक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये चारों सामान्य जो गणितीय संक्रियाएं हैं इनको बच्चा करने में धीरे धीरे सक्षम हो जाता है या वो इस अवस्था में करने लगता है। कितनी अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में। ये कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि समय का ज्ञान बच्चों को किस वर्ष की आयु में होता है, हाँ, या सरल जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनको बच्चा किस आयु में करने लगता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें इसको लिखते भी चलें। इसके बाद
जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तो उस समय द्रुत गति से यानी कि तेज़ी से बोलने का प्रयास करता है और बोलने लगता है। इसी के साथ निरीक्षण, तार्किक चिंतन का भी उसके अंदर विकास होने लगता है। और जब हम देखते हैं बच्चा 11 वर्ष का होता है तो प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि जो भी उसके सामने वस्तु है, जो उसके सामने घटना घट रही है कोई, तो उसका वह अवलोकन करता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वह कह लीजिए कि अपने शब्दों में विश्लेषण भी करने का प्रयास करता है। अब इसी समय कठिन शब्दों को वह व्याख्या भी उसकी करने लगता है और वस्तुओं की तुलना भी करने का प्रयास करता है, या ये हम कह सकते हैं कि इस आयु में वस्तुओं की तुलना करने वह बच्चा लगता है। इसके बाद आइए देखते हैं 12 वर्ष की आयु में जब बच्चा पहुंचता है तो समस्या समाधान का अधिक विकास होने लगता है उसमें, और कार्य कारण संबंध को जानने की यहाँ जिज्ञासा भी उसके अंदर होती है, यानी कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है यह जानने का बच्चा प्रयास करता है इसमें। तो इस तरह से ये रहा बाल्यावस्था में मानसिक विकास। इसके बाद हम बात करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। तो एडोलसेंस जो एज है उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचने लगता है, यानी कि एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है वह किशोरावस्था के अंतिम वर्षों तक में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि योग्यताएं अपनी उच्चतम सीमा को छूने लगती हैं। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है, जब बच्चा 16 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उस आयु तक में उसके पूर्ण मानसिक विकास को हम देख सकते हैं, यानी कि कहा यह जा सकता है कि 16 वर्ष की आयु में किशोर का या किशोरी का मानसिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कल्पना शक्ति के अधिक विकास के कारण जब किशोरावस्था में किशोर की कल्पना शक्ति का विकास बहुत अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में हम इसको क्या कहेंगे कि दीवा स्वप्न भी बच्चा देखने लगता है, या दीवा स्वप्न की भी अवस्था इसको हम कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है किशोरावस्था की अपेक्षा, या कह लीजिए कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनकी अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति का विकास अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भाषा ज्ञान का तीव्र गति से विकास होना, या जो भाषा का ज्ञान है उनका तीव्र गति से बढ़ना। तो हम ये देखते हैं कि जो भी भाषा का ज्ञान या विकास है, भाषाई विकास है, वह किशोरावस्था में पूरी तरह से तीव्र गति से बढ़ता है और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करता है। यानी कि भाषा जो हम जानते हैं कि भाषा एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छा को सामने वाले तक जो प्रेषित करने का माध्यम के रूप में प्रयोग करता है भाषा को, तो इस माध्यम के रूप में भाषा का तीव्र गति से किशोरावस्था में विकास होने लगता है। और अंतिम जो पॉइंट इसका है वो है रुचियों में विकास और तीव्र गति से होने लगता है, या हम ये कह सकते हैं किशोरावस्था में जब किशोर या किशोरी होते हैं तो उनकी जो रुचियां होती हैं उनका विकास इस अवस्था में तीव्र गति से होता है और उनका विस्तार भी अपेक्षाकृत इसके जो पहले की अवस्थाएं हैं अधिक होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, फिल्मी गीत सुनना या खेल में विभिन्न प्रकार के भाग लेना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल ये इनकी इंटरेस्ट का एरिया हो जाता है, तो और इनका जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा मानसिक विकास के आशय के संबंध में, यानी उसका अर्थ क्या है,
उसमें कौन कौन सी मानसिक क्षमताएं हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि मानसिक विकास शैशवावस्था में किस तरह से होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके लक्षण क्या हैं, बाल्यावस्था में किस प्रकार, किस आयु में कैसा मानसिक विकास बच्चे में होता है, इसको हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने बात की किशोरावस्था में मानसिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमने आज जो बात किया वो है मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं विभिन्न, उनके विषय में बात की। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई समझने में समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बने रहे शिक्षा मंथन में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप बने रहिए, आपको नई नई टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।